अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, आप इसको क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकन दिखाई दे रहा है, आप इसको भी क्लिक कीजिए और इनेबल कर दीजिए ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। आत्मिक डील डोल परमेश्वर के मसीह के डील डोल के बराबर हो जाए। मैं परमेश्वर से पूछ रहा कि परमेश्वर के प्रभु सब कुछ होने के बाद भी, आराधना करने के बाद, वचन सुनने के बाद, वचन पढ़ने के बाद भी हमारे जीवन में पाप क्यों आता है? हमारे जीवन में वो बातें क्यों आती है जो परमेश्वर तेरी ओर से नहीं है? तो इस बात को मैंने सुना और समझा, और परमेश्वर से मैंने इस बात को सुना। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें सिद्ध होने की जरूरत है। आज के मसीह को सिद्ध होने की जरूरत है। हालेलुया। आज के मसीह को सिद्ध होने की जरूरत है। मसीह वो मसीह जो यीशु मसीह के पीछे चलता है। आपको सिद्ध होने की जरूरत है, आपको परफेक्ट होने की जरूरत है। मैं परमेश्वर से पूछ रहा, परमेश्वर कौन परफेक्ट हो सकता है और कैसे परफेक्ट हो सकता है? कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। परफेक्ट तो तू है, सिद्ध तो तू है। हम वचन पढ़कर भी, वचन सुनकर भी, आराधना कर भी, बीज बोकर कर भी, दान देकर भी हम पाप में पड़ते हैं, बुराई में भी पड़ते हैं। परमेश्वर तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सिद्ध हो जाएं? सिद्ध हम तब हो सकते हैं, बाइबल बताती है कि जो तुम्हारे भीतर है वो उससे बहुत ज्यादा समर्थी है जो तुम्हारे बाहर है। यानी कि जो तुम्हारे बाहर है वो शैतान है, जो तुम्हारे भीतर है वो परमेश्वर है। जब परमेश्वर जो तुम्हारे भीतर है अगर वो सिद्धता में बढ़ता जा रहा है, परमेश्वर की सिद्धता में तुम बढ़ते जा रहे हो, उसके डील डोल में बढ़ते जा रहे हो, जब परमेश्वर के वचन को अच्छे से सीख कर उसे अपने जीवन में लागू कर रहे हो तो तुम सिद्धता के रास्ते पर हो। जब पाप तुम्हारे जीवन में आएगा तो मसा ढूंढता हुआ तुम्हें उस पाप से लड़ने की ताकत देगा, उस बुराई से लड़ने की ताकत देगा और तुम परमेश्वर के डील डोल में बढ़ने लग जाओगे। लेकिन बाइबल बताती है कि तुम उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ के धोखे के द्वारा किसी का अहेर मत बन जाना। अहेर यानी कि शिकार। परमेश्वर का वचन बताता तो मैं उस तत्व ज्ञान से दूर रहना। वो तत्व ज्ञान कौन सा? वो संसार का तत्व ज्ञान, वो संसार की बातें, संसार का ज्ञान, संसार की बुद्धि। जब प्रभु में आ जाते हो तुम्हारी बुद्धि आत्मिक हो जानी चाहिए। जब तुम प्रभु में आ जाते हो तो तुम्हारा सोच, तुम्हारे विचार आत्मिक होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। इवन अगर अशुद्ध विचार आ रहे हैं तो तुम्हें प्रभु के नाम में उन्हें बांधना है, उन्हें डांटना है, उन्हें रद्द करना है। बाइबल बताती है कि कोई तुम्हें अपना अहेर ना बना ले। कौन हमें अहेर बना सकता है? परमेश्वर का वचन बताता है कि शैतान सिंह की नाई, सिंह की नाई, सिंह यानी कि शेर की नाई दहाड़ता है और ढूंढता है कि किसको फाड़ खाए। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो सिंह की नाई, यानी कि वो सिंह की नाई दहाड़ता है, यानी कि वो सिंह नहीं है। सिंह की नाई दहाड़ता है लेकिन सिंह नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है कि दाऊद के वंश से यहूदा का एक सिंह निकला है, यहूदा का शेर निकला है, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो सच्चा बब्बर शेर, सच्चा परमेश्वर है। लेकिन शैतान सिंह की नाई दहाड़ता है कि वो किसको मार खाए, किसको फाड़ खाए। वो किसको फाड़ सकता है? वो उन लोगों को फाड़ेगा नहीं जो ऑलरेडी फटे हुए हैं। वो उन लोगों को फाड़ेगा नहीं जो ऑलरेडी मरे हुए हैं। सिंह को शौक नहीं कि मरे हुए शिकार करे। वो उन लोगों को फाड़ता है जो मसीह में कमजोर है, जो मसीह में दुर्बल है। अगर आज आप परमेश्वर के वचन में दुर्बल हो तो सिंह तुम्हें फाड़ खाना चाहता है, वो तुम्हारी आशीषों को फाड़ खाना चाहता है। बाइबल का वचन बताता है कि चोर तो चोरी करने आता है, नाश करने आता है, घात करने आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि वो तुम्हें जीवन दे सके और बहुतायत का जीवन दे सके। आज
आज के विश्वासी को यह चीज समझने की जरूरत है कि उसे अपना कल कैसा चाहिए। आपको यह बात आज डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको अपना कल कैसा चाहिए। आज आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि आपको कल कैसा होना है, आपको कितना आशीषित होना है, कितना बरकत वाले होना है और कैसा परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। जितना आप अपने आप को परमेश्वर के वचन में दृढ़ करोगे, उतना ज्यादा आप परमेश्वर के अनुग्रह में दृढ़ होते जाओगे। जितना ज्यादा आप अपने आप को परमेश्वर की प्रार्थनाओं में दृढ़ करोगे, उतने ज्यादा आप परमेश्वर की महिमा में दृढ़ होते जाओगे। लेकिन जितना ज्यादा आप अपने संसारिक ज्ञान के अनुसार चलोगे, उतने ज्यादा आप नष्ट होने के मार्ग पर जाओगे। चर्च ये चीज सोचने और समझने की है कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आज क्या करना चाहता है, वो आपको क्या देना चाहता है, वो आपको कैसा आशीषित करना चाहता है, आपको कैसे बरकत देना चाहता है। आज आपको चाहिए कि आप संसार के उस ज्ञान से दूर रहें। आज आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के उस ज्ञान से भर जाए जो बाइबल का ज्ञान है। आज आपको चाहिए कि जो आपको चर्च में सिखाया जाता है उसे अपने जीवन में केवल आमीन के साथ नहीं, उसे अपने जीवन के साथ हाँ और आमीन के साथ लागू करना है। आमीन का मतलब हो गया और हाँ और आमीन यानी कि हाँ परमेश्वर मेरे जीवन में वो हो रहा है। आज आप अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार बढ़ाना है। वो परमेश्वर का वचन बताता है कोई तुम्हें अहेर ना बना ले, यानी कि कोई तुम्हारा शिकार ना कर ले। आपको नहीं पता कि आपका शिकार कौन करना चाहता है, लेकिन शैतान कहीं ना कहीं दुबक कर, शैतान कहीं ना कहीं छुप कर, शैतान कहीं ना कहीं अंधेरे में बैठकर आप पर वार करना चाहता है। और वो आपकी उन चीजों को देखता है, उन चीजों को ढूंढता है जहां पर आप कमजोर हो। अगर आप शरीर में पाप करते हो, अगर आप शारीरिक हो, तो शैतान आपको उन्हीं चीजों में ले जाएगा, आपको बार बार उन्हीं लोगों के पास लेकर जाएगा जो आपके लिए एक पाप का कारण बनते हैं। आपको बार बार उन बुराइयों में लेकर जाएगा, उन लतों में लेकर जाएगा। आपको अपने शरीर को पवित्र आत्मा के अधीन करना है, आपको अपनी बॉडी को पवित्र आत्मा के अधीन करना है। परमेश्वर का वचन ये क्यों बताता है कि जैसे जैसे वो दिन तुम आते हुए देखो, जो जो वो दिन को आते हुए देखो, त्यों त्यों अधिक किया करो। कौन कौन सा दिन आने वाला है? वो दिन जो प्रभु यीशु मसीह का महिमा का दिन है, वो दिन जो प्रभु यीशु मसीह का आगमन का दिन है। आपको निश्चित होकर नहीं रहना। एक सच्चा मसीह निश्चित होकर नहीं रहता। एक सच्चा मसीह वेट करता है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, क्या मेरे जीते जी आएगा। आपको वेट करना है। जो वेट करता है वो अपने आप को तैयार करता है। अगर आपके घर के अंदर 4 मेहमान आ रहे हो, आप वेट कर रहे हैं, ऐसा कोई होगा कि वो वेट कर रहा है और अपने घर की चद्दर ठीक ना करे? ऐसा कोई होगा कि वो वेट कर रहा है और घर के अंदर झाड़ू ना दे? एक समझदार स्त्री अगर अपने घर के अंदर मेहमानों का वेट कर रही है, चाहे उसका घर कच्चा है, चाहे झोपड़ी है, चाहे पक्का, चाहे महल है, चाहे फ्लैट है, वो अपने घर के अंदर झाड़ू लगा के बैठेगी। उसे पता है कि 10:30 बजे मेरे घर के अंदर मेहमान आना है, तो मुझे 10:15 बजे तक अपने घर के अंदर एटलीस्ट जहां पर उनको बिठाना है वहां पर झाड़ू मारूं। जब परमेश्वर के दास आपके घर में आते हैं, जब परमेश्वर के लोग, आपके विश्वासी भाई बहन आपके घर में आते हैं, तो आप उनके लिए आपके घर में चाहे बैठने की जगह है चाहे नहीं है, लेकिन कम से कम एक जगह तो एक ऐसी बना के रखते कि मैं उनको वहां बिठाऊं। एक स्त्री को पता है कि जब उसके घर में मेहमान आना है तो वो अपने घर में चाहे कुछ भी है, चाहे कुछ भी उनके लिए, चाहे वो चीनी के 4 दाने हैं, वो कटोरी में डाल के रखेगी। यानी कि जो वेट करता है वो प्रिपेयर करता है। मैं आपको बता रहा हूं, कोई बोले जो वेट करता है वो प्रिपेयर करता है। जो अपने आप को, यानी कि वेट का मतलब इंतजार और प्रिपेयर का मतलब तैयार। यानी कि जो वेट कर रहा है वो अपने आप को प्रिपेयर भी करेगा। आप कैसे मसीह है मुझे बताओ। अगर आपको ये पता है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, तो आप अपने आप को प्रिपेयर क्यों नहीं कर रहे? आप अपने आप को तैयार क्यों नहीं कर रहे? आज लोगों को नरक से डर क्यों नहीं लगता? आज लोगों को नरक से डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनका ध्यान परमेश्वर के वचन पे नहीं है। उनकी आंखें परमेश्वर के वचन पे नहीं लगी, उनकी आंखें अपने फोन में लगी है, उनकी आंखें संसार में लगी है। बाइबल के अभी कुलुस्सियों की किताब 2 अध्याय और उसका परमेश्वर का वचन 8 वचन क्या बता रहा है कि तुम्हें कोई तत्व ज्ञान और व्यर्थ के धोखे के द्वारा अहेर ना बना ले, शिकार ना बन जाओ तुम कभी किसी का। शैतान तुम्हें शिकार ना बना ले। शैतान एक शिकारी के समान है जो जाल डालता है।